स्टार्ट कर दिया आपने? ओके। अच्छा, सबसे पहले बताओ इधर मिडिल क्लास फैमिली से कौन कौन है? मैम आप रहने दो, आप रहने दो। आपके पास आईफोन है मैम? ओके, तो जस्ट किडिंग। तो यार देखो, मिडिल क्लास फैमिली में है ना, 3 लोग होते, सॉरी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट उसमें 3 बच्चे तो होते ही हैं। हम 2 हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी होता है, लेकिन मैं 3 का कह रहा हूँ। एक होता है सबसे टॉप, दूसरा बीच के मिडल, और सबसे छोटे जिसमें मैं आता हूँ। ठीक है? हमारी कोई इज्जत नहीं घर पे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमको एक्चुअली क्या है, हमको घर का पंचिंग बैग बना रखा है। कुछ भी फ्रस्ट्रेशन हुई, आजा। अच्छा, मैं तो क्या है देखो, बचपन से पढ़ने में अच्छा नहीं, और मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं और मम्मी साइंस की टीचर है, भैया फिजिक्स के लेक्चर आ रहे हैं। तो मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, मेरा हमेशा से इसमें ही था, स्टैंड अप कॉमेडी 4th क्लास से करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं हमेशा से पढ़ता था नहीं। मेरे को पीटीएम में ले जाते थे, पापा ही जाते थे, और ऐसे गुची का बेल्ट लेके जाते थे। थोड़ी बहुत अमीरी तो आ जाती है ना यार। ओके, तो क्या होता है, वो उधर नहीं मारते थे। मुझे पता था कि घर पे जाके मार पड़ेगी। हमारा क्या, घर में एक रूम फिक्स था कि उसमें ही पड़ेगी। पापा सिद्धांतवादी थे, बाहर नहीं मारते थे। उसी रूम में जैसे ही एंटर हुआ ना, उसके बाद से मेरी आवाज़ें आएगी बस। अच्छा, मैं कभी कभी थोड़ा नेगलेक्ट करता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा उस रूम में, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, पापा भी लाइक, ये क्या है, आजा। भाई मेरी गुद्दी, मैं कसम से बोल रहा हूँ, गुद्दी मतलब पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? अरे मारवाड़ी तो हो ना इधर। ओके कूल, ओके ठीक है, सबके ही पड़ा है। अच्छा, अब मेरे को ऐसा लगता है कि या तो मेरी स्किन सख्त हो गई है, या फिर मुझे अब दर्द का एहसास नहीं होता है। कट भी चुका है। तो दूसरी बात ये कि अब आते हैं अपन टॉप पे। ठीक है, टॉप बच्चों पे। इधर कौन है भाई बड़े वाले घर के? रहने दे भाई। ठीक है, तो बड़े वाले जो होते हैं ना, वो ना अपने घर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी ही चलेगी। उनकी इज्जत उतनी ही होती है घर पे जितनी जेठालाल की नज़रों में बबीता जी की होती है। ओके, तो ये वाली बात तो हो गई। अब यार एक बात बताओ, इधर लड़कियां भी बहुत है। ओके, मेरे को ऑफेंड नहीं करना है किसी को। ये बात सच है क्या कि मार्क्स कम आते तो शादी वादी कर देते? मैं मतलब ये सब जस्ट मिथ। ओके, है ना, प्रेशर आ जाता है, काश हम पे भी आता सर। ओके, तो शादी से आया है कि नाकोड़ा जी, कोई जैन है इधर? अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ओके, तो नाकोड़ा जी के बारे में सुना है? ये एक टेम्पल है बाड़मेर के आगे, या गुड। ठीक है, तो उधर क्या है, हम विथ फैमिली हम साल में 3 बार जाते ही हैं, बहुत मानते हैं उनको। तो उधर क्या है, भोजनालय है, जैनी खाना मिलता है, एकदम प्योर जैन, जो मेरा फेवरेट है। अदरक नहीं, सॉरी अदरक क्या, लहसुन प्याज ये सब नहीं होगा, अदरक क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो उधर क्या, हम भोजनालय में बैठ के खाना खा रहे थे। मेरे पास में एक आंटी जी थी, कंटिन्यूसली मेरे को देख रही थी। एक्चुअली ये इंसिडेंट ट्रू है, अभी हुआ है मेरे साथ 1 महीने पहले। तो वो आंटी जी मुझे कंटिन्यूसली देखे जा रही थी। मैं हूँ चावल लवर, मैंने चावल 2 बार रखी है, मैंने हाथ में चावल लिया और वो मुझे ऐसे देख रही है। मैं ऐसे ट्रॉमेटाइज, ओके खा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार कुछ तो बात है, वो मेरे को देख रही है। मैंने अपनी शर्ट चेक करी, पैंट चेक करी, सब सही तो है ना, क्यों देख रही है वो? अच्छा, वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे देख रही है, वो आके फाड़ के और हंसते हुए। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप थोड़ा सा इधर आ जाओ यार प्लीज़, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल है, खाना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। बैठा रहे, शायद तू पसंद आ गया उनको। हैं मम्मी, वो शादीशुदा उनका हस्बैंड बैठा है उधर। मैं अपने मन में बोलूँ कि काश मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा, तो मैं बोल सकता था आंटी अपने पति को देख लो, मेरे को क्यों देख रही हो। हालांकि उन्होंने वो बंद नहीं किया। अब पापा मम्मी खाना खा के उठे। अब उधर का रूल ये है कि थाली अपनों को खुद ही उठानी है और उधर लेके जानी है और रखनी है। पापा मम्मी चले गए, मैं पापा को रोक रहा हूँ, पापा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी उठ रहा हूँ। वो उठी नहीं, उनका हस्बैंड भी उठ गया था। ठीक है, अब हस्बैंड उठ गए, वो चले गए, वो मेरे पास ही बैठी है ऐसे। और वो कंटिन्यूसली स्माइल जो थी ना, बहुत टेरिफिक थी, बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं उठा वो भी उठ गई और वो मेरे पीछे पीछे आई हाथ धोने के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला आंटी जी देवांश है मेरा। बोले अच्छा, संघ में आए हो क्या? संघ मतलब है ग्रुप में जाते हैं लोग बस करके। ठीक है, मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं फैमिली के साथ ही आया हूँ, अकेले, मतलब अकेले इन द सेंस संघ में नहीं, जस्ट कार में आ गए हम, साल में 2-3 बार आते। वो इम्प्रेस हो गई।
बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं जयपुर में हूँ, डेवलपर हूँ। डेवलपर मतलब वेबसाइट डेवलपर, ठीक है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। उसी टाइम मेरी मम्मी भी आ गई। मेरी मम्मी ऐसे मेरे को बोले क्या हुआ बेटा? बोलने का ये मेरी मम्मी अच्छा 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 आ जाए, नमस्ते नमस्ते। मैं कहा बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी मेरे को यार, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरे को याद आया यार कहीं पहचान में तो नहीं है, कहीं कोई तो निकलेगी, कौन सी वाली की है। तो आंटी जी ने ऐसा बोला, बोले कि अच्छा मेरी गुड़िया भी है, गुड़गांव में जॉब करती है। मैं कहा हैं सच्ची में आंटी जी? तो बोले हाँ। अब वो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, बोले एक्चुअली आपका बेटा बहुत हैंडसम है। मैं कहा हैं? मैं कहा आंटी चश्मा लगाओ आप पहले तो, क्योंकि मुझे पता मैं हैंडसम तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका बेटा गोरा है। रेसिस्ट? क्योंकि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा काला मैं ही हूँ, ठीक है। उसके बाद तो बोले कि इनकी हाइट भी अच्छी है। मैं कहा नहीं है अच्छी, मेरे जूनियर्स ना मेरे से इतने बड़े ऐसे दिखते, वो देखो वो बेटा, वो खड़ा हो जाता ना तो मैं उसका टीचर हूँ इंस्टीट्यूट में, मैं उसको ऐसे ऐसे पढ़ाता हूँ। अच्छा भाई हाँ, क्या यार क्या खा के पैदा करते तुम्हारे घर वाले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ रिश्ते की बात कर दी। बोले कि एक्चुअली मेरे को मेरे बेटी के रिश्ते की आपके बेटे से बात करनी है। मैं खुश, मेरे पापा टीचर है, जैसा मैंने बताया कभी भी मैंने पापा के कंधे पे हाथ नहीं रखा, ठीक है। मैं पापा के कंधे पे, पापा रिश्ता आया, पापा ऐसे क्या बोला मैं कहा पापा रिश्ता आया है, थोड़ा सा देख लेते। बोले हाँ चल आजा। मैं समझ गया पापा मना ही करेंगे। हम सोनी थे, वो जैन थे, ऑब्वियसली इंटरकास्ट हो जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ बेटी है ये, उन्होंने मेन टास्क नहीं करा। मैं खुश, शादी हो रही है भाई साहब, पोपट लाल बन चुका हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई आए हाय शादी फिक्स हो गई मेरी, सबको बुलाऊंगा मैं। उसी टाइम उन्होंने बोला हाँ बेटी है ये 27 साल की। वो मैं कहा है, मैं कहा आंटी जी कितने की है वो? बोला अच्छा। मम्मी को भी पता नहीं क्या चूल थी, नहीं बेटा हमारा तो सिर्फ 23 साल का ही है। मैंने कहा मम्मी ये चीज़ें बोलने की नहीं होती। मैं मम्मी को बोला मम्मी मैं रेडी हूँ, आप तो करवा दो। बोले तू चुप रहे। अब जब उनको पता चला कि मैं 23 साल का हूँ तो उन्होंने 2 कदम पीछे रखे। मैंने कहा रुको आंटी, जेल में नहीं था मैं, सिर्फ 23 साल का हूँ, और वैसे भी मेरे से बड़ी चाहिए। मैं क्या थोड़ा इमेच्योर हूँ ना यार, थोड़ा हैंडल कर लेगी मेरे को। आंटी जी चले गए थे। भारी डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे को, लेकिन मैं आज भी अपनी मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी वो आंटी मेरे को याद तो करती होगी ना, क्योंकि हैंडसम तो हूँ मैं। हंस क्या रहे हो बे? नहीं हूँ मैं? तो यार ये चीज़ें तो मेरे को गलत लग रही है। तो बन चुका है तो इसी को बना लेते हैं अपन। तो हाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका हमारी लाइफ थोड़ी सी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।